तो हेलो एवरीवन। तो आज की मानवा में आपका स्वागत है और जिसका नाम होने वाला द स्टोरी ऑफ अ लो रैंक सोल्जर बिकम अ मोनार्च। इस मानवा का जो नाम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जैसा नाम है वैसा मानवा भी है इसका। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और इस स्टोरी में मैं आपको आधे से ज़्यादा स्टोरी बता दूंगा और ये क्विक स्टोरी नहीं होगी, फुल स्टोरी होगी, ऐसा मैं बता सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऐसा है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम क्रिश होता है और एक जो क्रिश जो है वो वन आर्म होता है, मतलब एक हाथ खो चुका होता है और वो मर्सनरी की लाइफ जी रहा होता है और एक्सपीरियंस और स्किल के बिहा पे। बट एक दिन उसका जो पाला पड़ता है एक लूटर से, मतलब जो लूट करते हैं वो डाकुओं से मिलता है और उसके से उसकी चली जाती है जान। और उसको पता चलता है जो उसका जो लीडर होता है डाकुओं का, वो एक आर्टिफैक्ट पहना होता है, उसकी वजह से वो बच जाता है। बट किसी तरह जो अपना एमसी होता है मेन कैरेक्टर, वो उस आर्टिफैक्ट को हासिल कर लेता है और मर मर जाते हैं, दोनों साथ में मर जाते हैं। बट वो जब वो जगता है तो उसको पता चलता है कि वो 15 साल पीछे जा चुका है और उसके हाथ दोनों सलामत है और एक बैटल में है, मतलब एक जंग के बीच में है और उसके दोनों हाथ सलामत हैं। और जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी बचे हुए हैं, जो कि पिछले प्रीवियस लाइफ में वो मर चुके होते हैं। और उसका जो उसका नॉलेज होता है 15 साल बाद वाला, उसको यूज़ करता है और वो कैसे सरवाइव करता है वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो अपना क्रिश है वो एक सोल्जर होता है, लो रैंक सोल्जर, और अपने स्किल और अपने जो नॉलेज है उसके यहाँ पे वो सरवाइव करता है। जैसे जैसे आपको स्टोरी पता चलती जाएगी वैसे वैसे अपना जो एमसी है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जाएगा। तो अपना जो एमसी वो शुरुआत में एक स्किल डेवलप करता है और काफ़ी नॉलेज इकट्ठा करता है और उसी के बिहा पे जो अपना एमसी है वो स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं कि रैंक पे ऊपर चला जाता है। अभी इसमें आपको कुछ आगे दिखाया जाएगा कि जो अपना क्रिश है, जो अपना कैरेक्टर है एमसी, वो और उसके दोस्त, मतलब ऐसा कह सकते हैं एक्सपीरियंस गेन करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जब वो, मतलब एक ऐसी जगह पे वो जब फाइट कर रहा होता है। इसमें दो किंगडम के बीच में फ़ाइट दिखाई गई है शुरुआत में। जैसे कि आपका एक जो एमसी का जो वो होता है किंगडम जिसके साथ वो लड़ रहा होता है, जिसके साथ उसका नाम होता है सिकार्डो, और जिसके अपोजिट वो लड़ रहा होता है उसका नाम होता है एट गेट। तो एट गेट के जो सिपाही होते हैं उनको मारता जाता है और उसके बिहा पे ये एक्सपीरियंस गेन करता है और इसकी जो मास्टरी वगैरह होती है, जैसे कि ये स्पीयर यूज़ करता है, स्पीयर की जो मास्टरी होती है, थ्रोइंग मास्टरी होती है, जैसे भी मतलब बंदों को मारेगा उस हिसाब से उसको मास्टरी मिलेगी। और ये मास्टरी मिलती है इसलिए वजह से क्योंकि ये आर्टिफैक्ट जो पुराने मतलब प्रीवियस लाइफ में ये वो हासिल करता है उसके बिहा पर मिलती है। तो उसी हिसाब से इसको मिलती जाती है। आखिर में ये जाके एक हाई रैंक मर्सनरी को मारता है अपोजिट साइड में और जीत जाते हैं ये बैटल, कुछ थोड़ा सा बैटल जीत जाते हैं। फिर इसको एक अवार्ड मिलता है। उस अवार्ड में ये ना पैसे वैसे कुछ नहीं लेता है और उससे जो हाई ऑफिसर्स होते हैं उससे कहता है कि मुझे एक नाइट अप्रेंटिस नाइट की पोस्ट चाहिए और वो हासिल कर लेता है। फिर इसके बिहा पर उसके दोस्त भी उसके साथ साथ आते हैं, इसका ग्रुप बनता है। फिर ये थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठा करता है कि एक वाइज कह सकते हैं, इसमें ऑरा यूज़ नहीं होता है, जो नाइट्स वगैरह होते हैं इसमें नाइट ऑरा का नेम नहीं लिया गया है, इसमें वाइज यूज़ किया गया है। वाइज या वाइज़र कह सकते हैं, आगे वाइज़र हो जाएगा, तो इसमें यूज़ किया गया है। तो जो जड़ी बूटी के बिहा पे इसको मेंटेन करना होता है, काफ़ी कुछ महीनों का वक्त लेता है
बट ये हासिल कर लेता है माना कह सकते हैं या ऑरा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो मानवा वगैरह पढ़ते हैं। और एक बात और कह दूँ गाइस, इसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि शुरुआत में इसका जो ग्राफिक्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ बात मानिए इसका जो स्टोरी लाइन है, इसकी फ़ाइट्स वगैरह हैं वो काफ़ी बेटर होती जाएंगी जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी, और पिक्चर्स वगैरह भी काफ़ी क्लियर होते जाएंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आगे मैं बताता हूँ। तो ये अपना जो एमसी है वो वाइज हासिल कर लेता है। फिर उसके बाद ये जब इससे लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद ये नाइट घोषित किया जाता है, और इसका जो क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट होता है, जैसे कि 30, 40, 50, 80, 100 जैसे जैसे 10 होता जाएगा, 10 के आगे एक लेवल होता जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लेवल के बिहा पे तय करते हैं तो ये लेवल होगा आपका लेवल 1, 10 के बाद लेवल 1 ख़त्म हो जाएगा, अब लेवल 2 स्टार्ट होगा। ऐसे ही स्टार्ट होता है कोई भी मास्टरी करने, तो वैसे ही इसका ऑरा होगा। और इसके बाद काफ़ी फ़ाइट करने के बाद एक और फाइट आती है वहाँ के लोगों का, एक काफ़ी हाई रैंक होता है जिसका वाइज होता है, मतलब वाइज़र उसका होता है 4 रैंक का, और 4 रैंक में सुपर ह्यूमन आते हैं, मतलब इस मानवा के हिसाब से सुपर ह्यूमन आते हैं काफ़ी पावरफुल, और उसको भी हरा देता है। फिर उसके बाद एक लास्ट में आता है कि पता चलता है कि इसकी जो पीछे की कहानी है वो एक किसी और के ज़रिए लड़ी जा रही है। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है फ़ाइट इनकी एक ऑर्क से उससे भी फ़ाइट होती है, और काफ़ी फ़ाइट होने के बाद, मशक्क़त होने के बाद वो फिर जीत जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनकी सुलह हो जाती है 8 गेट के और सिगार्डो के बीच में सुलह हो जाती है, 10 साल का सुलह होती है कि कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, और इसी के बिहाफ पे थोड़ी से आगे फ़ाइट होती है। और ये फ़ाइट ख़त्म होने के बाद जब वॉर की फ़ाइट ख़त्म होती है तो पता चलता है कि इसके पीछे एल्फ़ का हाथ होता है, और एल्फ़ जो होते हैं इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं। और फिर इसके बाद स्टार्ट होती है एल्फ़ से फ़ाइट, और एल्फ़ से भी जीत जाते हैं ये लोग। और काफ़ी मशक्क़त के बाद जब अपना हीरो है उस समय ये एक ड्यूक बन चुका होता है, ड्यूक। फिर उसके बाद एक आता है किंग भी बन चुका होता है। थोड़ा सा आगे जब स्टोरी बढ़ेंगे तो ये किंग भी हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो इसकी राजधानी है काफ़ी ग्रो करती जाती है, और एक यहाँ पे इसको किंगडम घोषित कर दिया जाता है, और इसका जो अपना एमसी है वो एक राजा बन जाता है। तब भी ये फ़ाइट होती ही रहती है, और फिर लास्ट में पता चलता है कि जो इसका मेन कैरेक्टर और मेन विलन है, वो कह सकते हैं मेन विलन कह सकते हैं, एक ड्रैगन होता है, और जो ड्रैगन है उसकी आत्मा एक बच्चे के रूप में बच्चे के उसमें जा चुकी है, और वो तबाह करना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी फ़ाइट होती है, वो मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि आप लोग को भी पढ़ना चाहिए तो काफ़ी फ़ाइट होने के बाद जो अपना एमसी है काफ़ी फ़ाइट करता है, और इसकी जो मास्टरी वगैरह होती है काफ़ी हाई लेवल पर चली जाती है। जैसे कि स्पीयर की जो मास्टरी होती है वो 100 पार कर जाती है। वेज की भी जो इसका ऑरा वगैरह होता है, कह सकते हैं वाइज़र, इसमें जो पावर यूज़ की गई है वाइज़र की भी जो पावर होती है वो भी 100 पार कर चुकी होती है। इस बिहा पे आप देख सकें कि दोनों की पावर ही ड्रैगन्स को पार कर चुकी है, और ड्रैगन के मुकाबले इसकी पावर ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और इसी बिहा पे ये जीत जाता है। तो इसी के बिहा पे ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। लास्ट में थोड़ी सी स्टोरी और दिखाई गई है कि एक नया कॉन्टिनेंट ढूंढा गया है, और वहाँ के लोगों ने इस पे हमला कर दिया है, बट उसको भी वो मार गिराता है और उनको उसी के देश में भेज देते हैं। फिर एक प्रतियोगिता रखता है लास्ट में, इसको लास्ट में सबसे लास्ट के 2-3 चैप्टर में दिखाया गया है कि वहाँ जो सबसे पहले एक दुश्मन होता है उसके कुछ लोगों को भेजते हैं इसको मारने के लिए, बट मार नहीं पाता है। वहाँ की एक लड़की इसके बराबर हो जाती है, और यहीं पे फाइटिंग जब स्टार्ट होती है तो यहीं पे इसको एंड कर दिया जाता है पूरी स्टोरी को, और ये मानवा यहीं पे ख़त्म हो गई गाइस। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी सुनाया है,
तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है फिर से, मैं देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी अब कुछ जो मानवा है उसको फुल में डालूँ और काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।